हेलो ऑल ऑफ यू, दिस इज विनय सिंह राठौर एंड आई वेलकम यू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे बेसिकली फैक्टराइजेशन यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करना सीखा था, जहाँ पे हम लोगों ने टर्म्स में से कुछ ये कॉमन निकालना सीखा था। हम लोगों ने बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया था। सो वहाँ पे मैंने बात कही थी कि एक जो पर्टिकुलर आपके पास में आइडेंटिटी थी, दैट इज एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, उसके ऊपर अभी मैंने आपको क्वेश्चन नहीं कराए थे। रीजन बीइंग कि मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि व्हाट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका बेसिकली ये प्रोसेस है जो आपके 9th में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा, 8th में भी काम आएगा, 11 12 मतलब ऑलमोस्ट अगर आप मैथ से डील कर रहे हैं ना, तो आपके हर ब्रांच के अंदर कहीं ना कहीं पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज आ जाती है फॉर फैक्टराइजेशन। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज के बारे में। तो ये जो आपके पास सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये सारे आपके बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। मतलब हम जो आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, दीज क्वेश्चंस आर ऑफ बेसिक लेवल, मतलब इससे भी अपर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होते हैं। तो हम अभी थोड़े से बेसिक लेवल के क्वेश्चन करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहाँ पे लगाई जाती है, किस तरीके से हम लोग है ना इस प्रोसेस का यूज करते हैं, इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब सबसे पहली बात बेटा ये कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब बेसिकली हम यहाँ पे डील करेंगे सिंगल वेरिएबल के साथ में, इस चीज का भी ध्यान रखना। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, तो हम डील कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल के साथ में। ठीक है। अब अगर बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो बेसिकली वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मतलब जिसमें आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है ना, वो आपका क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। अब है ना यहाँ पे अगर मैं इसके नॉर्मल एग्जांपल्स की बात करूं तो यहाँ पे ऐसे 4 एग्जांपल तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको भी देख सकते हो। ये चारों आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे एक हल्का सा फर्क है। इक्वेशन जब हम वर्ड यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे बेटा इक्वल टू में क्या आना चाहिए, आपके पास में जीरो भी आना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। जब हम इक्वेशन वर्ड का यूज करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में इक्वल टू में जीरो भी आना चाहिए, बिकॉज इक्वेशन के अंदर इक्वल टू का साइन ही नहीं है, तो वो इक्वेशन कहने का जो सेंस बनता नहीं है। लेकिन हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करना चाहेंगे ना, तो जीरो तो आ जाएगा। हम साथ के साथ में ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करोगे ना, डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ध्यान रखना, इक्वेशन जब बोलेंगे तब इक्वल टू में जीरो आना चाहिए, और अगर आप सिर्फ पॉलिनोमियल की बात कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हो इस वर्ड की, तो यहां से आपको जीरो हटाना पड़ेगा। और ये चारों के चारों जो आपके एग्जांपल्स दिख रहे हैं ना, आपको ये आपके क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करेंगे। इक्वल टू में जीरो लगा दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वल टू का साइन हटा दिया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बस इतना ही फर्क होता है, इस चीज का ध्यान रखना। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी जाती है इन पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर। ठीक है, अच्छे से सीखना। कोई भी डाउट हो तो आराम से वीडियो को रिवाइंड कर करके देखना, कमेंट सेक्शन में बताना, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, पहले आप अच्छे से सीखो कि है ना किस तरीके से हम इसको एग्जामिन करते हैं चीजों को। सबसे ये चेक करते हैं ना, एग्जामिन करने का मतलब है आपको कैसे पता पड़ेगा कि जो आपकी गिवन इक्वेशन है, सॉरी जो आपका गिवन पॉलिनोमियल है, वो क्वाड्रेटिक है भी कि क्वाड्रेटिक नहीं है, पहले हमें ये भी जानना जरूरी है। तो जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, क्या होता है देखना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ए और बी जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका क्या होता है, बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। बी आपका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और जो सी होता है बेटा, ये आपकी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, ध्यान रखना, जो कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स होती है ना, ये नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, डजंट मैटर, दे कैन बी प्लस माइनस। ये प्लस माइनस दोनों ही हो सकती हैं। ऐसा मत सोचना कि कोफिशिएंट्स हमेशा प्लस ही होते हैं या कांस्टेंट टर्म्स हमेशा प्लस होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में, ये तीनों ही आपके प्लस में भी हो सकती हैं, तीनों ही आपकी माइनस में भी हो सकती हैं, प्लस माइनस कोई भी साइन चल सकता है। आप यहाँ पे आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो।
यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दे रखा है प्लस में, यहाँ पे प्लस में प्लस में प्लस में, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट प्लस में है या माइनस में, या माइनस में या प्लस में, या कांस्टेंट टर्म दोनों प्लस में और या दोनों कांस्टेंट टर्म आपकी नेगेटिव है। तो आपके ए बी सी के जो साइन है वो प्लस में भी हो सकते हैं, वो माइनस में भी हो सकते हैं। उससे आपको कभी भी है ना ऐसे शॉक नहीं होना है कि ये क्या हो गया, प्लस माइनस कैसा आ गया, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, सो these are the coefficients and constant terms in the standard form of a quadratic polynomial, and हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से यही सीखेंगे that how can we factorize the quadratic polynomial। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आराम से सिंपल सा तरीका बताऊंगा कि उस अगर आप उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करोगे ना तो आपका आंसर कभी गलत होगा ही नहीं। बेसिक लेवल की भी बात करें या फिर हम थोड़ा अगर प्रो लेवल की बात करते हैं, थोड़ा हायर लेवल जो होता है उसके अंदर भी आपकी गलतियां नहीं होंगी। बट आपको एक बार ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्या बेसिक बेसिक स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। अब अगर हम बात करें इसको फैक्टराइज करने की, मैं इसे पहला वाला एग्जांपल कॉपी करता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब किस तरीके से आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है, एक और चीज पहले बता दूं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तभी कर सकते हो जब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस ऑर्डर में लिखा हुआ है, दैट इज एक्स स्क्वायर एक्स इन कांस्टेंट टर्म। हमेशा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से पहले अपने पॉलिनोमियल का ऑर्डर चेक कर लेना कि क्या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखा हुआ है कि नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है या एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर है नहीं, जीरो है, तो कांस्टेंट टर्म आ चुकी है वहां पे। तो ये जरूरी है, अगर आप लोग है ना इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखोगे तो आपका प्रोसीजर में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तभी करी जाती है जब आपके पास में तीन टर्म्स प्रेजेंट होती हैं। कहने को ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें तीन टर्म्स हैं, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसा कुछ लिखूंगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें भी एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है आपको, 2 दे रखी है। लेकिन यहाँ पे मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकता, रीजन यहाँ मिडिल टर्म है ही नहीं मेरे पास में। यहाँ पे दो ही टर्म्स हैं और दो टर्म्स में तो मैं कोई मिडिल टर्म फाइंड कर ही नहीं सकता, मैं उसको स्प्लिट ही नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे अगर आपके सामने ऐसा भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अगेन ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी भी मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ भी मेरे पास में मिडिल टर्म प्रेजेंट नहीं है। मिडिल टर्म प्रेजेंट क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों ही पॉलिनोमियल्स के अंदर आपको दो दो टर्म्स दे रखी हैं और आपके पास में तीन टर्म्स होना मैंडेटरी है, और तीन टर्म्स ही होनी चाहिए, मैंडेटरी भी बोल दो कि इतनी ही होनी चाहिए, एग्जैक्टली थ्री टर्म। तभी आप क्या कर पाओगे ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर पाओगे। इस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है, दीज आर द प्रिकॉशंस जो आपको पता होने चाहिए, जिससे आप है ना अपने प्रोसीजर में कभी गलती नहीं करते हो और आप आराम से चीजों को समझा भी सकते हो, समझ भी सकते हो। ठीक है, अब आपका सबसे पहला काम होता है, जो मैंने आपको बोला ना बेसिक स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जिससे आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। आपका सबसे पहला काम होता है इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ में, अब देखना यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, जहां कुछ नहीं लिखा मतलब वहां पे 1 लिखा हुआ है, तो ए की वैल्यू आपके पास में कितनी होगी, प्लस का 1। यहाँ x का कोफिशिएंट है प्लस बी और यहाँ x का कोफिशिएंट है प्लस 3, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 3। यहाँ कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2 है, तो आपके इसमें c कितना आ जाएगा, 2। दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन। हम लोगों ने क्या करा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा। ठीक है, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए आपको जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है मैं आपको वो बताता हूँ। आपके पास में दो चीजें होनी चाहिए, पहला प्रोडक्ट, दूसरा एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अभी जो प्रोडक्ट होता है ना, ये प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन किसके बराबर होना चाहिए, मैं आपको वो बताता हूँ। प्रोडक्ट आपका हमेशा चाहिए होता है c इंटू ए के बराबर, c इंटू ए। अब c की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 दैट इज 2। आपको प्रोडक्ट कितना चाहिए, 2 चाहिए। एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे हमें चाहिए होता है ये मिडिल टर्म वापस से, जो भी आपको दे रखा है, यहाँ पे b दे रखा है तो आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे 3। अब आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 2 के बराबर है और जिनको ऐड करने पे आपको 3 मिले। आप आराम से, आपको टेबल्स आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, सीख लिए, ध्यान रखना। ऐसे दो नंबर अपने दिमाग में सोचो जिनका मल्टीप्लीकेशन है 2 और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाए 3।
ऑब्वियसली बात है, अगर आप टेबल बोलना स्टार्ट करो तो 2 इंटू वन इज इक्वल टू टू, या फिर 1 इंटू टू इज इक्वल टू टू। मतलब 2 और 1 ऐसे दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पे 2 आता है और जिनको ऐड करने पे आपके पास में 3 आता है। ओके, सो दीज आर द टू नंबर्स। अगर मैं बात करूं 2 इंटू वन इक्वल टू टू, 2 प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। तो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे मेरे को मेरा प्रोडक्ट मिल रहा है, और सेम नंबर्स को ऐड करने पे मेरे को मेरा ये एडिशन भी यहाँ पे मिल रहा है। सो मेरी दोनों रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे फुलफिल हो रही है। कौन से नंबर से? 2 से और 3 से, सॉरी 2 से और 1 से। सो दीज आर द टू नंबर्स इन विच आई एम गोइंग टू स्प्लिट द मिडिल टर्म। ओके, ये जो आपकी मिडिल टर्म होती है ना 3x, इसको स्प्लिट करने के लिए हम दो नंबर्स खोज रहे थे, और हमारे दोनों नंबर्स हमको यहाँ पे मिल चुके हैं। और अब हम इन दोनों ही नंबर्स के अंदर इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। किस तरीके से चेक करना, ये आपके पास में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। 3x को आप क्या लिखोगे बेटा, 2 और 1 के अंदर स्प्लिट कर दो, इसको आप क्या लिखोगे यहाँ पे 2x प्लस एक्स प्लस टू। अब जो आपके तीन टर्म वाला आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ना, वो चेंज हो चुका है आपके चार टर्म्स के पॉलिनोमियल्स के अंदर। ठीक है, अब यहां से फायदा क्या है, जो आप लोगों ने बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना सीखा है, या फिर जो आपने एचसीएफ फाइंड करके जो कॉमन निकाल के हम लोगों ने फैक्टराइज करना सीखा था ना, अब आपको वो अप्लाई करना है। ध्यान रखना, दिस इज द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये जो हमने प्रोसेस किया है, ये आपके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। एक बार आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाता है पूरा, तब आपको क्या करना होता है ना, फैक्टराइजेशन यूजिंग एचसीएफ, मतलब कॉमन निकालो चीजों को जो आपने अच्छे से सीख रखा है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास में x, अंदर क्या बचेगा x प्लस टू। यहाँ से क्या कॉमन आपके पास में प्लस का वन ही कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस टू। जब कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा हो, इसका मतलब वहां पे प्लस वन कॉमन आ रहा है, कुछ माइनस वन कॉमन आ रहा है, ऐसा कुछ चेक करना हमेशा। ठीक है, अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। ये चीज आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखी है, जब हम लोगों ने ना फैक्टराइजेशन यूजिंग एचसीएफ पढ़ा था। यहाँ से x प्लस टू कॉमन ले लेना, अंदर आपके पास में क्या बचेगा x प्लस वन। और आप आराम से चेक कर सकते हो बेटा, जो आपका गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो आपका यहाँ पे फैक्टराइज हो चुका है। सो दिस इज द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एंड दिस इज द फैक्टराइजेशन यूजिंग एचसीएफ। सो ये एक म्यूचुअली कोऑर्डिनेटेड तरीका होता है जिससे आपको फैक्टराइजेशन करना होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, आप आराम से इसको कॉपी करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके और आराम से बेटा वीडियो को रिवाइंड कर करके सुनना, क्या क्या आपको बातें बताई जा रही है। ठीक है, मैं आपके लिए अभी ना यहाँ पे सेकंड वाला एग्जांपल करता हूँ, चेक करते हैं क्या ये वाला एग्जांपल भी इस तरीके से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 15। अभी आपको आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। अब इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे भी तीन टर्म्स है, लेकिन यहाँ थोड़ा देखना फर्क आएगा। फर्क किस चीज का आएगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बेटा सब कुछ प्लस प्लस में था, बट यहाँ पे बीच वाली टर्म आपकी आ गई माइनस में। तो आपको घबराना नहीं है, यू ऑल आर फैमिलियर विद द इंटीजर्स। आप सबको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, आपको अच्छे से पता है। उनका थोड़ा सा ध्यान रखना। किस तरीके से शुरुआत वही रहेगी, हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी हमारे पास में 1, बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, प्लस एट में दिख रहा है बेटा, माइनस का साइन दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा माइनस का 8। और सी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपके पास में 15। सो ए बी सी के वैल्यूज हमारे पास में आ चुके हैं जब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा। ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन दैट कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, यू कैन डायरेक्टली राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ओके, अब फिर से आपको प्रोडक्ट किसकी चाहिए होता है, c इंटू ए। तब आपको यहाँ पे बार बार c इंटू ए लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली c और a को मल्टीप्लाई करो। 15 इंटू वन कितना हो जाएगा आपके पास में 15। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे आपको यहाँ पे कितना चाहिए, माइनस का 8। इस चीज का ध्यान रखना, आपको b की इक्वल वैल्यू चाहिए होती है ना, और b कितना दे रखा है आपको यहाँ पे माइनस 8 दे रखा है। So एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस का 8 चाहिए। Now you have to think of two numbers whose product is 15 and adding those number or subtracting those number will give you minus 8. So 15 किसकी टेबल में आता है भाई, 3 की टेबल में आता है ना, 3 into 5 is 15। तो ठीक है, एक बार के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 into 5 is equal to 15। अब मेरी पता है रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे इजीली पूरी हो रही है बेटा, मेरे को है ना प्रोडक्ट 15 मिल रहा है। लेकिन मेरी एक सेकंड रिक्वायरमेंट भी है, वो क्या है कि मेरे को ऐड करने पे माइनस 8 चाहिए। अगर मेरे को प्लस 8 चाहिए होता ना, तो 3 प्लस 5 बहुत इजीली 8 हो जाता। बट यू ऑल आर फैमिलियर विद इंटीजर्स, आपको अच्छे से पता है कि नेगेटिव नंबर्स भी आपस में ऐड हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, और कैसे मल्टीप्लाई होते हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
कि जब आप एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक पॉजिटिव नंबर मिलता है। जब आप दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हो तो आपकी डिजिट्स ऐड हो जाती है और आपका साइन नेगेटिव का रहता है। आपको इन रूल्स पे ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर बेटा मैं -3 को ऐड करूं -5 के साथ में तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -8 मिल जाएगा। लेकिन अब मेरे साथ में दिक्कत ये आ रही है ना बेटा कि दोनों नंबर्स आपके एक जैसे होने चाहिए। जैसे यहाँ तो प्लस का 3 और प्लस का 5 है, या माइनस का 3 और माइनस का 5 है। दोनों तरफ या तो नेगेटिव नेगेटिव नंबर आ जाए या दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर आ जाए। अब इसको तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास एडिशन भी क्या चाहिए, -8। लेकिन मैंने जस्ट अभी आपको बोला कि दो नेगेटिव नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट में क्या मिलता है, एक पॉजिटिव नंबर मिलता है। अगर मैं यहाँ पे -3 ले लूं और मैं यहाँ पे -5 ले लूं तब भी तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट में प्लस का 15 मिलेगा। तो मेरी प्रॉब्लम तो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो चुकी है। मेरा जो जो प्रोडक्ट मेरे को चाहिए था +15 मेरे को वो भी मिल गया। एडिशन पे मेरे को -8 चाहिए था तो मेरे को यहाँ पे -8 भी मिल गया। That's it and these are the two numbers in which you have to split your middle term। तो जो आपका -8 है ना, -8x इसको आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, x स्क्वायर। यहाँ पे -3 आया है, -3x -5x प्लस का 15। अब बस हमने क्या करा है, -8x को स्प्लिट करा है यहाँ पे। अब हम वापस से क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन यूजिंग द एचसीएफ। चीजों को कॉमन निकालो। यहाँ से आपके पास में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकल के आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, x -3। यहाँ से आप चाहो तो 5 को कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन आपके दोनों ब्रैकेट्स एकदम सेम होने चाहिए ना, तभी तो ब्रैकेट्स आपके बाद में फर्दर कॉमन आएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 5 कॉमन निकालेंगे। अब माइनस के अंदर क्या सुपर पावर होती है, वो सारे साइन को चेंज कर देता है। तो ये जो माइनस का 5x है यहाँ तो क्या जाएगा प्लस का x, और प्लस का 15 ये क्या जाएगा -3। क्योंकि माइनस से आपके सारे साइन चेंज होते हैं। आप माइनस को जब एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हो तब भी साइन चेंज होते हैं, जब आप माइनस को कॉमन निकालते हो आपके तब भी साइन चेंज होते हैं, ध्यान रखना। अब बेटा दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, x -3, अंदर आपके पास में क्या बचेगा, x -5 and this is the factorization of the given example or the given quadratic polynomial. So this is how you can easily do the middle term splitting, okay, for factorization। इस चीज का ध्यान रखना। आप आराम से इस क्वेश्चन को कॉपी करिए वीडियो को पॉज करके, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट बातें बताई जाएगी ना उनको आराम से सुनना, ठीक है, वीडियो को रिवाइंड कर करके इसको कॉपी करना। अपन थर्ड वाला एग्जांपल करते हैं अपना। x² -5x -24। अब आप इस एग्जांपल को देखोगे तो बेटा इसके अंदर तो आप कैसे दो दो जगह माइनस का साइन दिख रहा है, ठीक है, बट हाँ तरीका भी सेम रहेगा। मैं बिल्कुल भी प्रोसीजर में चेंज नहीं करने वाला। जो आपको बताया गया है, जो आपको कमेंट में करा गया है, उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। चेक करते हैं कैसे। ए की वैल्यू कितनी रहेगी जब आप कंपेयर करोगे तो +1। आपको एक चीज बता दो बेटा, क्योंकि ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं इसलिए इसमें ए की वैल्यू मैं हमेशा 1 ही ले रहा हूँ। मतलब मैंने यहाँ पे वही वाले एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें हर जगह ए की वैल्यू 1 आई है। बट जब आप 9th क्लास में आते हो, 10th क्लास में आते हो, तो आपके 11 12 क्लासेस में भी आते हो तो आपके पास में है ना अलग अलग टाइप की इक्वेशंस या पॉलिनोमियल्स आपको मिलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। उसके अंदर है ना इन कोफिशिएंट्स की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, रूट के अंदर आ सकती है या फिर कोई आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकता है, तो वो बात की बात है। बट स्टिल आपको स्टार्ट करने के लिए बेसिक लेवल पता होना जरूरी है। कंसेप्ट हर जगह ये रहेगा ना, इस चीज की कभी चिंता मत करना। ये आपका 1 है, बी आपका है कितना -5, और सी आपका -24। अगेन आपको यहाँ पे प्रोडक्ट कितना चाहिए बेटा, c इंटू ए। सो -24 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -24। एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे आपको कितना चाहिए, -5 चाहिए। नाउ यू हैव टू थिंक ऑफ टू नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे आपको -24 मिले, जिनको ऐड करने पे आपको -8 मिले। ऐसे दो नंबर आपको यहाँ पे सोचना है। अब है ना जैसे 24 तो बहुत से की टेबल में आता है ना, आप आराम से चेक कर सकते हो। अगर आपकी टेबल बहुत स्ट्रांग है तो आप एक बार में भी आंसर क्लिक कर जाएगा आपके दिमाग में, उसकी भी चिंता मत करना। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू 24 मिल रहा है मेरा। एक वाली मेरी एक चीज तो इधर काउंट हो रही है, बट यहाँ पे नेगेटिव वाली वैल्यू मुझे नहीं मिली। दूसरी चीज मेरे को यहाँ पे -5 तो मिल ही नहीं सकता इनको ऐड सबट्रैक्ट करने पे। और नंबर सोचते हैं। 2 इंटू 12 भी मेरे पास में कितना है, 24 है। 3 इंटू 8 भी मेरे पास में कितना है, 24 है। यहां से शायद मेरा काम आसान हो सकता है। 3 इंटू 8 ये मेरे लिए थोड़ा हेल्पफुल रहने वाला है। किस तरीके से चेक करते हैं, 3 और 8 को मल्टीप्लाई करने पे तो 24 मिल ही रहा है, और कहीं ना कहीं पे 3 और 8 के कॉम्बिनेशन से मेरे को -5 मिल सकता है, क्योंकि 8 में से अगर आप 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 5 मिलेगा। ये आपको पता है अच्छे से।
तो मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ कि 8 माइनस 3 इज 5, बट आई हैव टू डू द एडिशन प्रोसेस। और मैं यहाँ पे लेकिन एक मेरे को फ्रीडम है, वो ये है कि मैं इंटीजर्स कैसे भी यूज कर सकता हूँ। आई कैन यूज नेगेटिव इंटीजर्स एंड आई कैन यूज द पॉजिटिव इंटीजर्स। I need the product as minus 24 and I need the addition or subtraction as minus 5। एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको नेगेटिव में तभी मिलता है जब आपका बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं -7 + 9, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, +2 मिलेगा। ये पॉजिटिव मिला है क्योंकि यहाँ पे 9 बड़ा है और पॉजिटिव है। तो अगर आपका बड़ा वाला नंबर नेगेटिव है तो आपका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो हमेशा आपको कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। सो यू कैन डू वन थिंग, इस 8 को कर देना है पे नेगेटिव। उससे आपका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 3 into -8 is -24। whenever you multiply a positive number and a negative number, you get a negative number and we get here -24। और अगर आप इसको ऐड करते हो, अगर आप ऐसा लिखते हो इसको 3 plus -8, then also you will get -5 because plus minus is minus। और साइन किसका लगेगा, हमेशा जो नंबर आपका बड़ा होगा। 8 बड़ा है तो मैंने 8 का साइन लगा दिया नेगेटिव। आपका यहाँ पे पर्पस सॉल्व हो गया। So you have to split this -5x into two terms, that is 3 and -8। किस तरीके से, आपका बनेगा x² plus 3x minus 8x minus 24। अगेन यहाँ से आप क्या करोगे बेटा, x कॉमन ले लेना, अंदर क्या बचेगा x plus 3। यहाँ से क्या कॉमन लोगे, -8, ताकि आपके अंदर का ब्रैकेट एकदम सेम बन जाए, x plus 3। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए आपके, तो इस x plus 3 को कॉमन निकाल लेना। क्या बचेगा आपके पास में, x minus 8। एंड इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्प्लिटिंग कर सकते हो। आप आराम से पहले के दो एग्जांपल्स भी चेक करना वीडियो को रिवाइंड करके। मैंने कहीं पर भी अपने प्रोसेस को चेंज नहीं करा है, हर जगह मेरा प्रोसीजर सेम रहा है। मैंने पहले एबीसी की वैल्यूज लिखी हैं, प्रोडक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन, दो नंबर्स चूज करे हैं, उनको ऐसे स्प्लिट करके कॉमन निकाला है। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करते हो ना, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, इस चीज की कभी भी चिंता मत करना। अब अपन अपने फोर्थ वाले एग्जांपल पे आते हैं। आप आराम से इसको कॉपी करिएगा वीडियो को पॉज करके। ओके, सो फोर्थ वाला क्वेश्चन बेटा इस तरीके से होगा। ऐसा कुछ नहीं कि मैं वहां पे जाके कुछ चेंजेस कर दूंगा अलग से। जो चीज आपको सिखा रखी है वो चीज मैं यहाँ पे भी फॉलो करने वाला हूँ। x² plus 5x minus 36। Again, I will start the question in the similar manner. I will write down the values of a, b and c। तो अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू बोलूँ तो कितना आएगा आपके पास में 1, b कितना आएगा आपके पास में 5, और c कितना आएगा आपके पास में -36। तो सेम वैल्यूज हमारे पास में निकल के आई है, मतलब सॉरी सेम तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करी है by comparing it with the standard form। okay, अब आपको प्रोडक्ट में यहाँ पे भी क्या चाहिए बेटा, -36 into a, that is -36। आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या चाहिए यहाँ पे, प्लस का 5। नाउ अगेन यू हैव टू थिंक ऑफ टू नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगा माइनस का 36, और जिनको ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, प्लस का 5। एंड यू कैन इजीली थिंक ऑफ टू नंबर्स whose product is given to you as 36, that is 9 into 4। सो 9 into 4 मेरे को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है, 36 मिल रहा है। लेकिन मुझे बेटा 36 नहीं चाहिए, मेरे को माइनस का 36 चाहिए। एडिशन मेरा यहाँ पे जो आ रहा है वो प्लस में निकल के आ रहा है। अब दो नंबर्स को ऐड करने पे आपके पास में प्लस का नंबर तभी आएगा जब आपका प्लस वाला नंबर बड़ा होगा। ठीक है, बट मल्टीप्लीकेशन करने पे आंसर हमेशा नेगेटिव आता है जब आप एक प्लस और एक माइनस को मल्टीप्लाई करते हो। So we can multiply this 9 with this -4 and I will get -36, and I can add this 9 plus -4 and what I will get, plus का 5, because 9 minus 4 is 5। पीछे हमको क्लियर है। तो 4 को तो हमने माइनस का कर दिया और हमने 9 को क्या कर दिया, प्लस का कर दिया। अगर मैं 9 को माइनस का करता और 4 को प्लस का करता तो मेरा प्रोडक्ट तो मेरे को माइनस का 36 मिलता, बट मेरे को एडिशन पे क्या मिलता है, माइनस का 5 मिलता, बट मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस का 5 चाहिए। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द साइन। ओके, इस चीज का बहुत ध्यान रखना। अब सेम तरीका बेटा, आराम से इस +5x को स्प्लिट करेंगे 9 और -4 के टर्म्स में। ये बनेगा आपका x² plus 9x minus 4x minus 36। ठीक है, अब आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आपके पास में x कॉमन आ रहा है, अंदर की जगह आपके पास में x plus 9, यहाँ से आपके कॉमन निकालोगे -4, सो दैट आपके पास में अंदर का ब्रैकेट पूरा प्लस प्लस के अंदर आ जाए, और आपका क्या बनेगा, x plus 9। अब आप आराम से यहाँ से x plus 9 को कॉमन निकालो, और जो आपके पास में दूसरा ब्रैकेट बनेगा क्या बनेगा, x minus 4। एंड दिस इज हाउ यू डू द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग along with factorization using HCF। तो आपको म्यूचुअली हर कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा, आपको हर कंसेप्ट को अच्छे से सीखना पड़ेगा। आपको ये जानना है कि किस तरीके से आप इनको कॉम्बिनेशन के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है,
यहाँ तक का जो आपका प्रोसेस था ना, ये था आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये 3 स्टेप्स आपके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अंदर आते हैं। बट ये जो चीज हुई है ये फैक्टराइजेशन यूजिंग एचसीएफ है, जो आपने ऑलरेडी सीख रखा है। ठीक है, तो आराम से वीडियो को पॉज कर करके इन चारों क्वेश्चंस को देखना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन इजीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में। वो भी आपके लिए 9th 10th 8th हर जगह यूजफुल रहता है। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे, गुड लक, बाय बाय, टाटा।